हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबों को पता है डिमांड सीरीज चल रहा है और ये डिमांड सीरीज का वीडियो नंबर 10 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु के बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ये जो प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु है, तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में आपसे प्रतिस्थापन वस्तु पूछे या पूरक वस्तु पूछे तो वहाँ पर ही इसका केवल प्रयोग होगा, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों वस्तु के बारे में आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आगे कई क्वेश्चन, खास करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम लोग पढ़ेंगे, मांग की लोच और पूर्ति की लोच, फिर मार्केट, तो वहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु का अपना एक रोल होगा। और जब इसको आप नहीं जानेंगे तो केवल यहाँ ही आपको लॉस नहीं होगा बल्कि उन क्वेश्चन में भी आपको लॉस होगा, वहाँ भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो आगे भी आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझें, तो इसके लिए ये दोनों जो आपका प्रतिस्थापन और पूरक है ये जानना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आगे जाकर के, ये क्वेश्चन क्या, ये आज का वीडियो क्या, पीछे कई वीडियो है जिसका आगे से लिंक होगा, इसलिए आप लोग सब वीडियो को वॉच करेंगे। लेकिन ये दोनों वर्ड जो आज आप सबों के समक्ष है, प्रतिस्थापन और पूरक, ये तो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तु है क्या। इसके बारे में कुछ बात करें उससे पहले अगर हम प्रतिस्थापन वस्तु को सिंपल शब्दों में बोर्ड पर लिख करके अगर समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो देखें प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, इसका एक सिंपल सा परिभाषा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में हम लिख सकते हैं वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। इसके बारे में बात करें, इसके पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा देखें। वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता हो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। यहां पर हम लिखेंगे जैसे चाय, कॉफी, चाय कॉफी, और एक दे देते हैं चीनी गुड़, आप आदि भी कर दीजिए। और इधर लिख देते हैं जैसे
कार पेट्रोल, चाय चीनी, दो दो एग्जाम्पल दे दिए। देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपका जैसे कोई पर्पस है, प्रतिस्थापन को थोड़ा पहले समझें। आपका कोई उद्देश्य है, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मान लेते हैं आपको कुछ वस्तु की जरूरत है, तो कहीं क्या होता है कि कोई एक वस्तु रहे तो काम चल जाए, और कहीं ऐसा होता है कि एक वस्तु से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ किसी और वस्तु की जरूरत महसूस होती है। जब आपका एक वस्तु से काम चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु किसी न किसी वस्तु का प्रतिस्थापन है, और आपको एक वस्तु के साथ साथ दूसरे वस्तु की भी जरूरत महसूस हो रही है, तो कहीं न कहीं वो दोनों वस्तु एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यहां पर जो चाय और कॉफी लिए, चाय को आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो आपका क्या है कि चाय की, अगर लोग जनरली गांव समाज में हम लोग के यहाँ ज़्यादा चाय चलता है, बड़े बड़े घरों में कॉफ़ी चलता है, फिर भी जहाँ कॉफ़ी चलता है अगर कॉफ़ी नहीं है उपलब्ध तो चाय से काम चल जाएगा, और जहाँ चाय चलता है अगर संजोग से चाय नहीं है तो वहाँ पर कॉफ़ी अगर हो जाएगा तो कॉफ़ी से काम चल जाएगा। दोनों की ज़रूरत साथ साथ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कभी चाय कभी कॉफ़ी, लेकिन ये नहीं है कि अब कोई मेहमान ही आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं तो उसको चाय भी दे दिए कॉफ़ी भी दे दिए, और वो भी ऐसे मेहमान है कि एक घूंट चाय एक घूंट कॉफ़ी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई करता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, वो ठीक बात नहीं है, लोग ऐसा करते भी नहीं है। तो दोनों में से कोई एक रहेगा, काम चलेगा, जो उद्देश्य है जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। ये खासियत है किसका? प्रतिस्थापन का। वहीं अगर आप पूरक में आएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको एक से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ साथ दूसरे की भी जरूरत होगी। जैसे आपको कहीं ट्रेवल करना है तो कार चाहिए, लेकिन कार में पेट्रोल नहीं है, तो क्या आपका ट्रेवलिंग पर्पस जो है वो पूरा होगा? नहीं होगा। तो वहां पर क्या चाहिए? कार के साथ साथ पेट्रोल भी चाहिए। बिना पेट्रोल का कार कोई काम का नहीं, और बिना कार का पेट्रोल है तो वो भी कोई काम का नहीं। लेकिन कॉफ़ी नहीं है, चाय है, काम चल जाएगा। चाय नहीं है, कॉफ़ी है, काम चल जाएगा। अब कहिएगा थोड़ा सा चीनी गुड़ में ऐसा लगेगा आपको कि सर गुड़ कहाँ लोग यूज करता है, चीनी की जगह गुड़ कैसे इस्तेमाल करेगा? नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन हमको मीठा का ज़रूरत है तो चीनी है तो चीनी से भी काम चलेगा, गुड़ है तो गुड़ से भी काम चल जाएगा। कोई किसी को पकवान बनाना है तो गुड़ का भी बनता है, चीनी का भी बनता है। आप कहिएगा 100% जैसा चीनी होगा वैसा गुड़ भी होगा, तो फिर उसको गुड़ हम क्यों कह रहे हैं? नहीं, 100% कोई एक दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं होता है। ना कोई आदमी होता है एक दूसरे का प्रतिस्थापन, ना कोई वस्तु होता है। अब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो कोई और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने वाले और हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हम दोनों प्रतिस्थापन है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं है। यानी कि जो चीज़ें, जितनी बातें हम बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा फैक्ट है, जो मेरा वे ऑफ स्पीकिंग है, तो वो जो मेरा जो भी चीज़ है वही आपको दूसरे में भी मिल जाएगा, तब तो 100% हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए हम दोनों। तो कोई भी पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होता है। हाँ, क्लोज हो सकता है, नियरेस्ट हो सकता है, लेकिन हूबहू नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए चीनी और गुड़ 100% प्रतिस्थापन नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन है। तो यहां पर दोनों में से कोई एक रहेगा, काम चल जाएगा, और यहां पर दोनों का दोनों चाहिए। इतनी बातें तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, हालांकि स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो, यानी कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्थान पर जिसका यूज हो।
यानी दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ठीक है, इधर आएंगे, इसका भी लिख देंगे, दोज गुड्स विच आर यूज्ड टूगेदर नॉट इन प्लेस ऑफ ईच अदर। यहां क्या है, यूज्ड टूगेदर, यानी कि साथ साथ जिसका प्रयोग हो। तो जिसका साथ साथ प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, इंग्लिश में भी हो जाएगा। अब हम इस चीज को थोड़ा सा एक डायग्राम में दिखा देते हैं और इसको भी डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या करना है, एक लाइन हम यहां पर लिखते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। इसलिए इसमें मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए इसमें मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, धनात्मक होता है। हम यहां पर एक देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में इधर y एक्सिस पे हम ले लेते हैं, कोई एक गुड्स ले लेते हैं, y को ही ले लेते हैं, यानी इधर कॉफी ले लेते हैं, इधर कॉफी ले लिए और इधर ले लेते हैं चाय। अब एक का कीमत दिखाते हैं, एक का मांग दिखाते हैं। तो y एक्सिस पर क्या दिखाते हैं, कीमत, यानी कॉफी की कीमत इधर दिखा दिए, कॉफी की कीमत, और इधर दिखा देते हैं चाय की मांग। अब देखिएगा कि कॉफी की कीमत और चाय की मांग में क्या संबंध है। हम क्या लिख रहे हैं, धनात्मक। चाय और कॉफी प्रतिस्थापन है ना, तो हम चाय की मांग देखेंगे तो ये चाय की मांग बात करते हैं और इधर कॉफी की कीमत की बात करते हैं। तो कॉफी की कीमत, जैसे आप चाय और कॉफी की बात कर रहे हैं, हम कॉफी की कीमत ले लेते हैं, ये कॉफी कीमत हो गया और ये चाय की मांग हो गई। अगर कॉफी की कीमत प्लस में हो यानी कि बढ़ रहा हो, इधर ऊपर जा रहा हो, कीमत इसका बढ़ रहा हो, तो जब कॉफी का कीमत बढ़ेगा तो लोगों को कॉफी पीना थोड़ा महंगा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कॉफी का कस्टमर चाय की ओर शिफ्ट करेगा। परिणाम क्या होगा, इसका भी मांग बढ़ जाएगा, यानी कि कीमत इसका बढ़ा तो इसका मांग घटा होगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ, चाय की मांग बढ़ गई। तो यहां पर ये कीमत बढ़ेगा, यानी प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मांग में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। यानी प्रतिस्थापन वस्तु कीमत बढ़ेगा तो इधर मांग भी बढ़ेगा। यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉफी की कीमत बढ़ने का चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोचिएगा कि कॉफी की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कॉफी का कस्टमर चाय की ओर शिफ्ट करेगा और परिणाम क्या होगा, चाय की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ जाती है। और फिर यदि हम कॉफी की कीमत को घटा दें तो फिर क्या होगा,
इसका कस्टमर, चाय का कस्टमर कॉफी की ओर चला जाएगा, परिणाम स्वरूप चाय का मांग घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके कीमत और इसके मांग में कैसा संबंध है, याद रखेंगे, धनात्मक संबंध है। यानी दोनों का क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है इसके प्राइस और इसके डिमांड में, यानी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें देखें, ऐसे डिमांड कर्व खींच दिए और प्राइस इसका हम P ले लेते हैं, जहां पर डिमांड इसका Q हो रहा है, और प्राइस जैसे P से P1 होगा, यानी कि कॉफी की कीमत बढ़ेगी, कॉफी का कस्टमर किधर चला जाएगा, चाय पीने चला जाएगा, तो चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये Q से Q1 हो गया, बढ़ गया। और यदि ये घट जाए, P से P2 हो जाए, तो इधर चाय की मांग क्या हो जाएगी, Q से Q2 घट जाएगी। क्यों घटी, क्योंकि कॉफी सस्ता होने के कारण इसका कस्टमर निकल जाएगा, चाय का कस्टमर निकल के कहाँ चला जाएगा, कॉफी पीने चला जाएगा, परिणाम स्वरूप चाय का मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। अब यहां पर लिख देंगे 2 लाइन रेखा चित्र में, कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ती है और कॉफी की कीमत घटने से चाय की मांग भी घटती है। इस प्रकार चाय की मांग और कॉफी की कीमत में धनात्मक संबंध स्पष्ट होता है। चाय की मांग और कॉफी की कीमत में कैसा संबंध स्पष्ट होता है, धनात्मक संबंध स्पष्ट होता है। क्यों हुआ, क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ता है तो चाय की मांग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ा चाय की मांग, क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ने से कॉफी का कस्टमर किधर चला जाता है, चाय की ओर चला जाता है। क्लियर। इधर आते हैं, यहां पर इसको भी ले सकते हैं, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। अब क्या है, x के साथ साथ y भी चाहिए, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि दोनों में से कोई एक चीज का रेट अगर घटेगा तो स्वाभाविक है उसका मांग बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कार का रेट घट जाए, तो कार का रेट घटेगा तो लोग कार खरीदेंगे, यानी कार का मांग बढ़ा। लेकिन कार खरीदा तो कार क्या बिना पेट्रोल का चलेगा, नहीं चलेगा, तो उस पेट्रोल को भी खरीदेगा, यानी पेट्रोल का भी मांग बढ़ जाएगा। यानी कि एक का मांग बढ़ेगा तो दूसरे का भी मांग बढ़ेगा, एक का मांग घटेगा तो दूसरे का भी मांग घटेगा। तो जब हम यहां पर देखें कि जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, अभी 80 के आसपास है, ये 150-200 रुपया हो जाए, क्या होगा परिणाम, पेट्रोल लोग लेना कम कर देगा। अब पेट्रोल नहीं लेगा, पेट्रोल ही नहीं है एक तरह से, तो लोग कार भी लेना क्या करेगा, बंद कर देगा। या कार का ही कीमत बहुत बढ़ गया, जो कार 5 लाख का वो 10 लाख हो गया, 10 लाख के नीचे कोई कार ही नहीं है, तो हम जैसे आप जैसे लोग जो कम कमाने वाले हैं तो वो कार नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे तो कार का मांग घटा ही घटा, साथ साथ पेट्रोल का भी मांग घट गया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पूरक वस्तु में यहाँ पर लिखे थे क्या, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसा संबंध है, धनात्मक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिखते हैं
पूरक वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। इसलिए इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता है। इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक और कीमत दिखा देते हैं एक वस्तु का, दूसरे वस्तु का मांग दिखा देते हैं। अच्छा लगेगा यहां पर थोड़ा सा पेट्रोल को इधर कर देते हैं, कार को, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कार की कीमत को लेकर के चलें तो इधर ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर हम करते हैं कार की कीमत वाई एक्सिस पे, इधर करते हैं पेट्रोल की मांग। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम? मांग वक्र को ऊपर से नीचे गिरा दिए। क्यों गिरा दिए? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कार की कीमत P जैसे ले लेते हैं, P में आप ले लीजिए कोई भी रेट भी दे सकते हैं, मान लेते हैं 5 लाख ले लीजिए, और इस पे डिमांड हो रहा है Q। मान लेते हैं ये 5 लाख लीटर पेट्रोल का मांग है, यानी कि ये 5 लाख रुपया दाम है कार का, तो उस समय पेट्रोल का मांग कितना है? 5 लाख लीटर है। अब क्या है कि कार का प्राइस 5 लाख से बढ़ करके 10 लाख हो जाए, यानी P1 हो जाए, तो बढ़ गया। जब ये कार का रेट डबल हो गया, तो पहले जितना इस रेट पर जितना कार का डिमांड हो रहा होगा उतना अब तो नहीं होगा, तो कार का मांग घटेगा। लेकिन जब कार का मांग घटेगा तो स्वाभाविक है पेट्रोल का मांग भी घटना चाहिए। तो जब हम देखेंगे क्या कि कार की कीमत जैसे P से P1 होगा, बढ़ेगा, यानी कि कार का कस्टमर घटेगा, साथ ही साथ क्या होगा, इधर पेट्रोल का भी कस्टमर घट जाएगा, यानी कि ये Q से कहां पहुंच जाएगा? Q1। क्यों? क्योंकि ये कार का कीमत क्या हो गया? P से पहुंच गया है P1, ये बढ़ गया, तो इसका मांग क्या हो गया? घट गया। उल्टा अगर कर दें, इधर कार सस्ता हो जाए तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, और कार खरीदेंगे तो घर में ऐसे तो शौक से रखेंगे नहीं, उसको चलाएंगे ही, और चलाएंगे तो क्या होगा? पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा, तो पेट्रोल का मांग बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार की कीमत और पेट्रोल की मांग में ऋणात्मक संबंध है। ये किसके मामले में है? पूरक वस्तु के संबंध। लिख देंगे पूरक वस्तु में मांग वक्र, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे प्रतिस्थापन वस्तु में मांग वक्र। ये प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र हो गया, ये पूरक वस्तु का मांग वक्र हो गया। और इसमें भी लिख देंगे नीचे, ऐसे करके देते हैं रेखाचित्र में जब कार की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग, यही लाइन याद रखिएगा, पेट्रोल की मांग घट जाती है। वहीं जब कार की कीमत घटती है तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाती है। यानी दोनों में
ऋणात्मक संबंध होता है। ये शॉर्ट में कर दिए हैं स्पेस कम होने के कारण। मोटे तौर पर आपको बस ये जानना है कि प्रतिस्थापन वस्तु वो वस्तु होता है जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है। इसमें परिणाम क्या होता है कि जैसे एक का कीमत बढ़ेगा, कस्टमर उसको छोड़ करके उसके जगह पर जो दूसरे वस्तु का इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्रतिस्थापन जो वस्तु होता है उसका उपभोग शुरू कर देता है। यानी एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अगर हम अपने सब्जेक्ट का फी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है उसका मांग बढ़ जाएगा, यानी उसके पास स्टूडेंट बढ़ जाएगा। यानी एक का कीमत और दूसरे के मांग में कैसा संबंध है, धनात्मक। यानी मेरा कीमत बढ़ा तो मेरे जो प्रतिस्थापन है इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले उसका मांग बढ़ गया, यानी उसके पास स्टूडेंट्स बढ़ गया, तो धनात्मक संबंध है। ये दिमाग में रखेंगे। मांग वक्र उसमें कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है पूरक में कि दोनों का साथ साथ में प्रयोग किया जाना है, इसलिए एक का कीमत बढ़ेगा तो उसका तो मांग घटेगा ही घटेगा, साथ साथ दूसरे का भी मांग घट जाएगा। तो हमको लगता है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। जहाँ तक इंग्लिश की बात है कोई बात नहीं है, इसका भी इंग्लिश आ रहा है, स्क्रीन पर आया होगा, इसका भी आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये डायग्राम को भी देख लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि सर एक बार आप हट जाइए बोर्ड से ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप लोग आराम से ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बात तो बहुत कुछ करने का होता है, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी होता है टाइम का, वीडियो का साइज, मेरा टाइम नहीं, वीडियो का साइज बड़ा ना हो जाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें चाह कर के भी आप लोग को नहीं बता पाते हैं। इस पर भी अभी लंबी लंबी बातें करनी थी। जैसे दो प्रतिस्थापन वस्तु है तो जो सेलर होता है उसको क्या रेट रखना चाहिए, किसका घटाना चाहिए, किसका बढ़ाना चाहिए, ये सब बातें हो जाती है। बताना भी ज़रूरी होता है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर कोई बात नहीं है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो इन सब बातों पर गौर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।